बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कुछ थोड़ी सी लीगल एंड प्रोफेशनल एथिक्स कि वकला को कैसा बिहेव करना चाहिए प्रोफेशन के अंदर। बाज़ हमारे यंग वकला हैं, उनको ये सस्पेंस रहता है कि हमें कोई एजुकेट किया जाए, गाइडलाइंस दी जाएँ। तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी है, ये मेहनत का प्रोफेशन है। और उसके बाद आपको लिबास की तरफ खुसूसी तवज्जो देनी है। लिबास डज़न्ट मीन कि आपने बहुत महंगे लिबास पहने, नो, साफ़ सुथरा लिबास होना चाहिए। ये प्रोफेशन बड़ा डिग्निफाइड प्रोफेशन है, बड़ा अजीम प्रोफेशन है। यहाँ आप मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, मज़लूमों की, दुखियारों की, उनकी हेल्प कर रहे हैं आप लोग। तो जब आप लोग हेल्प करते हैं, आप अपर हैंड होता है, आपने किसी की मदद करनी। यू लुक्स लाइक जेंटलमैन कि अगर आपका ही लिबास फटा हुआ है, कटा हुआ है और गंदा मैला कुचैला है, तो फिर वो इम्प्रेशन गलत चला जाएगा कि ये हमारी हेल्प क्या करेंगे, इनको तो खुद हेल्प की ज़रूरत है। लिबास हमेशा आपका प्रॉपर हो, ड्रेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। आपका कोट साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। टाई सलीके से बंधी हुई होनी चाहिए और टाई का साइज़ भी मैटर करता है। बाज़ लोग टाई जनाब मिडल तक रखते हैं, बाज़ जो है वो बेल्ट से भी नीचे। इसका साइज़, टाई जो आप लगाते हैं, इसका साइज़ होता है आपके बेल्ट को टच कर जाए, जहाँ से आपकी पैंट शुरू होती है ना, यहाँ तक इसको टच करे और दैट्स ऑल। ना इससे ज़्यादा लटकी हुई हो, ना ऊपर अटकी हुई हो, तो प्रॉपर तरीके से टाई लगी हो। फिर इसमें आपका जो है ज़रूरी नहीं है कि बहुत कीमती हो, लेकिन साफ़ सुथरा हो। जब पसीना आ जाए उसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा, डस्ट पड़ जाए उसको भी जनाब ठीक करना पड़ेगा। तो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घिन आए, किसी आपसे हज़ार बंदे ने मिलना होता है, तो अगर आपसे घिन आएगी तो वो फिर लोग दूर भाग जाएंगे। और वकील का ख़ासा ये होता है कि लोग उसके करीब आएँ। ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर आपको आपका बिहेवियर आपके क्लाइंट के साथ अच्छा होना चाहिए। जब भी कटे फटे दुखियारे डाकू किसी को लूट ले, कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। डॉक्टर किसी को परेशान कर ले, किसके पास जाएगा? आपके पास आएगा। पुलिस ऑफिसर, पुलिस ने तंग किया, कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। सरकारी अफसर है, उसने कोई मिसबिहेव कर लिया, कुछ गलत कर दिया, ज़्यादती की है, कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। जजेस ने फैसला दुरुस्त नहीं किया तो अपील के लिए कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। तो जहाँ जिस बंदे को, ये अलग बात है कि क्रिटिसिज्म सारे कर रहे होते हैं, तो हमने वो क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करना है, मौका नहीं देना क्रिटिसिज्म का। लेकिन आते सारे आपके पास ही हैं, जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, एंड पे आपके पास पहुंचे होते हैं कि जनाब ये मसला हल कर दें। आपको अपने क्लाइंट जब भी किसी को दुख पहुंचता है ना, फिर कचहरियों का रुख करता है, कोई खुशी में थोड़ी आता है। तो आप जब भी कोई परेशान हाल आए, उसकी तसल्ली से बात सुनें, उसको दिलासा दें, उसके साथ अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से उससे गुफ्तगू करें। और जब फ़ीस तय करें अपने क्लाइंट के साथ, पहले इन चीज़ों को कंसीडर आपने करना है कि ये केस है तो इसमें कितनी लेबर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितना जनाब इस पे आपने इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेना है। मेरे पास केसेस की तादाद कितनी, मेरी सीनियरिटी कितनी हो गई है, कितने जनाब मेरा वक्त गुजर गया, ये चीज़ें मद्देनज़र रख के फिर फ़ीस को आपने कैलकुलेट करना है। पेइंग कैपेसिटी क्या है पार्टी की, इसको भी थोड़ा बहुत कंसीडर करना होता है कि अगर कोई गरीब है उसकी आप रिड्यूस कर दें, नॉर्मल से कम कर दें। फिर आप ये देखना है आपने कि सपोज़ ये केस है, ये 2-3 साल तक चल सकता है, 3 साल मेरी एंगेजमेंट रहनी है, तो आप पहले सोचें कि क्वाइट पॉसिबल कि 3-4 साल तक चले तो मैं एंगेज रहूँ, तो फिर मुझे कितनी फ़ीस लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर फ़ीस नहीं लेते, फिर ये होगा हर डेट पे जब 6 महीने गुजर जाएंगे, आपका जी चाहेगा कि यार ये तो इतना बर्डन है, मैंने तो 10,000 लिया हुआ था, तो ये तो इतना बर्डन है मेरे ऊपर। आप फिर कहेंगे थोड़े से और दे दो, थोड़े से, वो फिर कहेगा वकील तो जनाब हर डेट पे पैसे मांगते हैं, बड़ी ज़्यादती करते हैं। पहले से सोचें कितना, फिर उस पर देखें कास्ट कितनी आएगी, कितने बाज़ केसेस हैं उनको तैयार करने पे ही हज़ारों रुपए लग जाते हैं। ये आप नोट कर लेना कि कितनी कास्ट आएगी, लेबर कितनी है, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के तो आपने फिर कैलकुलेट करके फ़ीस तय कर लेनी है। अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखने वाला प्रोफेशन है ये। सपोज़ कभी किसी का केस नहीं बनता, उसको रिफ्यूज़ कर दें, अल्लाह ताला और सबब पैदा फरमाए। असल रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है ना, तो वो ये कभी नहीं सोचना कि क्लाइंट के हाथ में है रिस्क। नो, मेरिट पे रहिए,
कभी भी क्लाइंट तशरीफ़ लाता है आपके पास, उसको मिसलीड नहीं करना, केस नहीं बनता, आपके बनता है। कभी उसको ये नहीं कहता ये फ्रिवलेस लिटिगेशन शुरू कर लो, झूठा केस करवा लो। नो, हु आर यू टू एडवाइस कि गलत केस कर लो? वो झूठा है, कल क़यामत में फंसेगा, आपको भी फंसाएगा। पैसों के लिए आप क्या आखिरत का सौदा करेंगे? कभी भी गलत साइड पे उनको एजुकेट नहीं करना कि आप जनाब मिसलीड नहीं करना कि फ्रिवलेस झूठी लिटिगेशन कर लें, झूठा इल्ज़ाम लगा। नो, कभी भी नहीं करना। आपका काम है पेपर्स को देखिए, पेपर्स के मुताबिक केस प्रिपेयर करिए। ऑफ कोर्स ये हक होता है, किसी से गलती भी हुई है उसका भी केस लिया जा सकता है। सपोज किसी से मर्डर हो गया या कोई ऐसा मामला, तो इट डजंट मीन कि उसको लीगल एड प्रोवाइड नहीं करनी। गलती तो किसी से भी हो सकती है ना, तो जिससे भी गलती हुई है वो उसका राइट है कि उसको लीगल एड प्रोवाइड की जाए। तो जब कानूनी उसको हम देंगे, उसका हक बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसकी मदद करेंगे तो लिमिट्स में रह के करेंगे जो बनता है। अच्छा जी, इसे मर्डर किया, मर्डर डजंट मीन कि कोई बंदा मर्डर कर ले उसको सज़ा मौत ही होती है, ऐसा नहीं है। सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। बाज़ दफ़ा मर्डर किया है तो उसको रिलीफ कानून देता है। मर्डर किया लेकिन उसका कोई विटनेस नहीं था, या वो ऐसा इश्तिआल उसको दिलाया गया था जिसकी वजह से उससे ये हरकत हो गई है, अब इसको सज़ा मौत नहीं होगी, लेसर पनिशमेंट होगी। तो ये कौन बताएगा? ये वकील साहब ही तो बताएंगे। कोर्ट में जाके प्रेजेंट करेंगे केस कि इसका बनता नहीं है सज़ाए मौत का केस, लेसर पनिशमेंट का बनता, उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये क्लाइंट के साथ बिहेवियर। दूसरे वकील साहब के साथ, अपोनेंट काउंसल के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए? बहुत अच्छा बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमेशा इज़्ज़त करें उनकी। तो दूसरे वकील साहब की इज़्ज़त करेंगे, दूसरा आपकी करेगा, तो यूं ही एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे ना तो सबकी इज़्ज़त बन जाएगी एक वक्त में। क्लाइंट की वजह से अपोनेंट काउंसिल से कभी उलझना नहीं है आपने। और लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि हमारे प्रोफेशन के अंदर कोई काली भेड़ होती है। काली भेड़ से मुराद है कि कोई बंदा ऐसा होता है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन करता है, झूठे केसेस कर रहा है, झूठे मामलात में बड़ा कब्ज़ा ग्रुप में शामिल है। ऐसे बंदे को सपोर्ट भी कभी नहीं करना। रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन ऐसे बंदे के साथ ना चलें, उसके साथ ना उठें बैठें, रिलेशनशिप ना डेवलप करें, वो बदनाम है, आप बिला वजह ही बदनाम हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना कि आपने अपनी रेप्यूट अच्छी बनानी है। कोर्ट के साथ आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए? कोर्ट के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए। जब आप किसी कोर्ट के पास जाते हैं, अदालत के पास, रिलीफ कहाँ से लेना है आपने? आपके क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन कैसे होगी जब रिलीफ मिलेगा? रिलीफ किसने देना है? कोर्ट ने। तो कोर्ट के साथ उलझना शुरू कर देंगे, आप इज़्ज़त नहीं करेंगे कोर्ट की, तो रिलीफ कहाँ से मिलेगा? फिर आपका क्लाइंट मायूस होगा। तो बार बार आपने पेश होना होता है कोर्ट्स के सामने। एग्रेशन नहीं शो करना, कभी एग्रेशन शो नहीं करना, रिस्पेक्टफुल तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करके अपना केस प्रेजेंट करना है। बहुत सारे वकला को मैं जानता हूँ जो आज बड़े नाम हैं, मिलियंस में फ़ीसें लेते हैं, तो वो अपनी कहानियाँ अगर सुनाए ना कभी बैठे उनके पास, तो वो कहते हैं हम रातों को भी ऑफिस में सो जाया करते थे, मेहनत की, सारी रात जागे। यूँ नहीं कि आते ही प्रोफेशन में फ़र्स्ट डे है तो जनाब कोट टाइयाँ जनाब लगा के तो हीरो बने हुए, मूँछों को ताव दे रहे हैं, तो स्मोकिंग ये जनाब स्टाइलिश अंदाज में, तो इससे इज़्ज़त नहीं बनेगी। इज़्ज़त जब भी बनेगी आपकी मेहनत से बनेगी। मेहनत कीजिए, अपने केसेस को प्रिपेयर कीजिए, क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कीजिए। फ्यूचर में आगे से लोग रेफ़र करना शुरू कर देंगे कि जनाब बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सेटिस्फाई किया है उन्होंने। आपका क्लाइंट कोई आपसे राज की बात करता है केस के दौरान, आप कभी भी वो शेयर ना करें। केस ख़त्म हो जाए फिर भी आपको इजाज़त नहीं है कि आप किसी के साथ वो राज की बात शेयर करें जो उसने आपके साथ प्रिविलेज कन्वर्सेशन की थी। वो आपको मसीहा समझ के आपके साथ हर बात शेयर कर देता। कभी आपने उसके साथ भी उसको ये नहीं बताना कि जनाब रिपीट नहीं करनी। उसने अपनी गुनाह, अपना जुर्म, कोई बात ऐसी आपसे शेयर कर दी, वीक पॉइंट शेयर कर दिया, डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया, कभी भी आप शेयर नहीं कर सकते, आपको इजाज़त नहीं है। इसी तरह आप हमेशा अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है, लिमिट्स में रह के, इलीगल तरीके से नहीं। सपोज़ अगर आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छा ट्रीट करते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन होती है आपके पास आने से, तो उम्मीद है कि फ्यूचर में वो दोबारा आपके पास आ सकता है, या बहुत सारे लोगों को वो कहानियाँ सुनाएगा जाके कि वो वकील साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जनाब बड़े ज़िम्मेदारी से हमारा काम किया। तो कोर्ट से जब रिलीफ लेना है तो कोर्ट को अच्छे अल्फाज में मुखातब करना है। मसलन कोर्ट को हमेशा कहना है जनाब ऑनरेबल कोर्ट कहना है, ऑनरेबल। जब सपोज़ आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप हाई कोर्ट में हैं, तो आपने निचली अदालत का नाम लेना है तो फिर भी अदब से लेना है।
लेकिन फिर ये नहीं कहना ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला नीचे वाली ने किया, नो। फिर आपने कहना है जब जिस कोर्ट में खड़े हैं उससे नीचे वाली कोर्ट की बात करनी है, फिर कहना लर्नर्ड कोर्ट, फाजल जज साहब ने ये फैसला किया, उनको ऑनरेबल नहीं कहना। ऑनरेबल ये बड़े हैं ना, तो बड़े इनको कहना है ऑनरेबल। अब नीचे आप खड़े हैं, सिविल कोर्ट में खड़े हैं, तो आपने फिर ऊपर वाली कोर्ट की बात करनी है, तो कहना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैसला किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। लर्नर्ड और ऑनरेबल, जब बड़े के सामने, बड़ी अदालत के सामने खड़े हैं, नीचे वाली का नाम लेना तो क्या कहना, लर्नर्ड कोर्ट ने फैसला किया। जब नीचे खड़े हैं, ऊपर वाली अदालत, उससे बड़ी अदालत का नाम लेना, ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला किया। या जिस कोर्ट के सामने खड़े हैं उसको कहना ऑनरेबल कोर्ट को ये सबमिशन करता हूँ। तो यूँ अल्फाज प्यारे से प्यारे, अच्छे से अच्छे चूज़ कीजिए, इससे भी आपका इंप्रेशन बनता है। तो उम्मीद है कि आपने लीगल एथिक्स, लीगल प्रोफेशन के बारे में, हाउ टू बिहेव विद क्लाइंट एंड अदर अपोनेंट काउंसल एंड कोर्ट, इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।